नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप किसी बिजनेस को जानना चाहते हैं तो उसके दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एक होता है बैलेंस शीट। इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने वाला हूं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मेनली सेल्स होता है और एक्सपेंस होता है और प्रॉफिट होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि आपको जानने चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको जानकारी जरूर होना चाहिए कि वो कितना सेल्स कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कितना एक्सपेंस कर रही है। मतलब मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं तो 10,000 अगर कोई सेल्स कर रहा है और उसका एक्सपेंस 11,000 का है तो वो लॉस कर रही है कंपनी 1,000 के। तो ये कहां से पता चलेगा कि वो प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है? तो लॉस कर रही है तो कितना लॉस कर रही है, प्रॉफिट कर रही है तो कितना प्रॉफिट कर रही है, ये सारी जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रहता है। तो इसमें डिटेल्स में मैंने उसका बात किया है। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा दिखता है और उसके अंदर क्या क्या होता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे नेस्ले इंडिया का प्रॉफिट एंड लॉस खुला हुआ देखेंगे। ये है नेस्ले इंडिया का कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2024। ठीक है, अभी पहला चीज यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स आता है। मतलब सेल्स मतलब जितना उन्होंने सामान बेचा। नेस्ले इंडिया क्या क्या बेचता है? सेरेलेक है, नेस्ले का चॉकलेट आता होगा और नेस्ले का डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारा आता है। तो आपने नेस्ले का सामान आपने यूज किया ही होगा, तो उसका सेल्स मैं देखता हूँ 23 में 92,998 था और फिर 91,354 घट के 24 में इतना हो गया। अब इसके अंदर अदर रेवेन्यूज, अदर रेवेन्यू का मतलब हो गया कि अगर जैसे कोई कंपनी है 100 करोड़ का एफडी कर दी है, वहां से जो इनकम आ रहा है वो भी एक तरह का रेवेन्यू ही है। या मैंने किसी को लोन दिया है एज अ कंपनी, वो भी अगर इनकम आ रहा है तो वो भी एक तरह का रेवेन्यू ही है। तो अदर रेवेन्यू मतलब अपार्ट फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट कोई और रेवेन्यू सोर्स है नेस्ले इंडिया का जहां से रेवेन्यू आ रहा है, वो कम है 366 सीआर का। ये सारे नंबर सीआर में है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है कि सामान बनाने में कितना रुपया खर्चा हुआ, मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारी चीजें कितना खर्चा हुआ। तो ये है, आप ये माइनस करेंगे, सेल्स से माइनस होगा। तो ये जो भी ब्रैकेट में आपको फिगर दिख रहा है वो माइनस फिगर है। ठीक है, ब्रैकेट में जो दिख रहा है वो माइनस फिगर है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड समझ गए। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ पैसे मार्जिन देने पड़े होंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस का यहाँ पे डिटेल्स आ गया कि कितने तरह के अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, अदर ट्रेडिंग इनकम, अदर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें यहाँ पर दिख गया। और ये जो सारे एक्सपेंसेस जो कि रिलेटेड हैं, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू कि प्रोडक्ट बनने में कितना एक्सपेंसेस लग रहा है, वो को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप समझ गए। सेल्स से जितना भी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है उसको माइनस करने के बाद जितना मेरे को प्रॉफिट आया उसको बोलते हैं टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम लोग क्या माइनस करते हैं? अदर ऑपरेटिंग इनकम एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां पर माइनस करते हैं। और उसके बाद अपने को आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब कि फैक्ट्री के अलावा भी कोई एक्सपेंसेस होगा ना, सेल्स टीम रखी होगी, किसी शहर में सेल्स टीम बैठाया होगा, वहां पे ऑफिस लिया होगा, वहां का रेंट होगा, वहां का सैलरी होगा, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो सारी जो एक्सपेंसेस है मतलब अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ माइनस किया गया है। अदर ऑपरेटिंग इनकम कहीं से उनको पैसे आ रहे हैं तो उसको यहाँ प्लस किया गया है और टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर लेकर आया गया है 14,724 करोड़। उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं फाइनेंशियल इनकम एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, यानी कि हम लोग किसी को लोन दिए होंगे, वहां से इंटरेस्ट आ रहा होगा, उसको प्लस करेंगे
और कहीं से लोन लिए होंगे तो वहां इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, तो उसको माइनस करेंगे और ये आता है अपने को प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ये आता है 13,239 और ये जो प्रॉफिट आता है 13,239 इस पे अपने को टैक्स देना पड़ता है कि जितना एप्लीकेबल होगा 20, 30, 40 जितना भी है, जो भी कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा या इनकम टैक्स रहेगा उस हिसाब से यहाँ पर देना पड़ेगा। तो टैक्सेस कितना दिया इन्होंने 3,314 करोड़। और इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर मतलब कोई सब्सिडरी है तो वहां से कोई भी इनकम आया तो उसको यहाँ प्लस कर दिया। एंड ये प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो लिखा हुआ है ये प्रॉफिट ऑफ द ईयर यही नेट प्रॉफिट है, यानी कि आप समझो कि 91,000 का धंधा हुआ है, मतलब 91,000 का सेल्स हुआ है और पॉकेट में आ रहा है कितना 11,174। तो ये एक्चुअल नंबर है। ये नंबर आप इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से जनरेट कर सकते हो और इससे आप किसी भी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो। सब कुछ इसी तरह से होगा, मोर और लेस थोड़ा बहुत इधर उधर कंपोनेंट होते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई बैंकिंग सेक्टर में, ये सारी अलग अलग इंडस्ट्री में थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते होंगे, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट ऐसा ही दिखता है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि उस कंपनी का हालचाल कैसा है और वो कंपनी कितने पानी में है। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।